9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। 9 दिनों तक मां आदिशक्ति की आराधना की जाएगी। मां के भक्त कलश स्थापित कर 9 दिनों तक मां की आराधना करेंगे। इस बार नवरात्र में मां का आगमन कितना शुभ है और किस मुहूर्त में मां की कलश स्थापित करने से सफलता अधिक प्राप्त होगी, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजनाथ झा से बातचीत की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। मां आदि शक्ति की आराधना घर और मंदिरों में की जाएगी। मां का आगमन इस बार कैसा है? 9 दिनों का नवरात्र होगा या फिर तिथि की हानि होगी? इस नवरात्र मां को कैसे प्रसन्न करे? हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजनाथ झा हैं। पंडित जी, 9 दिनों का नवरात्र है या फिर तिथि की हानि है इस बार? नहीं, 9 दिनों का नवरात्र है। 9 तारीख को कलश स्थापन होगा और 18 तारीख को विसर्जन होगा देवी का। और खासकर चैत्र की नवरात्र जो है ना, ये वासंतिक नवरात्र कहलाता है। जब जब भी हमारे यहाँ ऋतु का परिवर्तन होता है तो एक नवरात्र मनाने की परंपरा है। और चैत्र का नवरात्र तो सतयुग से चलते आ रहा है। लोग मान्यता ऐसी है कि राम भगवान तो त्रेता युग में हुए तो शारदीय नवरात्र की और लंका पर विजय प्राप्त किया। तो चैत्र की नवरात्र जो है ये नवरात्र सतयुग से, मतलब जब से युगारंभ है तब से शक्ति की आरंभ, तो ये प्रथम नवरात्र इसको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है और वेद वेदांत यही कहता है। तो चैत्र के नवरात्र में और दूसरी खास बात क्या है कि विभिन्न तरह के लोग जो साधना करते हैं बहुत तरह के श्मशान में, तो चैत्र के नवरात्र में आप साधना नहीं कर सकते, आपकी सिद्धि नहीं मिल सकती। विशेष मुहूर्त है 9 तारीख को जब कलश स्थापित किया जाए। देखिए, कहा गया है शास्त्रों में कि प्रातरेव आह्वये देवी प्रातरेव विसर्जेत। देवी का आवाहन प्रातः काल करना चाहिए। तो जितने प्रातः काल आप कलश स्थापन कर लेंगे वो बेहतर है, यानी 10 बजे के अंदर अगर कर लें, और विसर्जन भी प्रातः करना चाहिए। तो प्रातरेव आह्वये देवी प्रातरेव विसर्जेत, तो प्रातः काल में देवी या देवता का पूजन करना सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। बिल्कुल। तो इस बार का जो नवरात्र है, चैत्र नवरात्र 9 दिनों का होगा। तिथि की हानि नहीं है। मां फलदायिनी के रूप में इस नवरात्र में अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगी। और ये नवरात्र, क्योंकि हिंदू पंचांग की अगर हम बात करें तो चैत्र प्रथम महीना होता है, पहला महीना होता है, और वो शुरुआत चैत्र नवरात्र से ही होती है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिहार झारखंड में गर्मी झुलसाने लगा है। अप्रैल में मई जून की तपिश है। आज सुबह से ही तीखी धूप लोगों को परेशान कर रही है। मौसम के बदलते मिजाज और लोगों को हो रही परेशानी का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार में मौसम तेजी से बदल रहा है। गर्म हवाएं लोगों को परेशान करने लगी हैं। अगर मौसम की बात कर लें तो लगातार जो गर्मी है वह लोगों को अपना एहसास करा रही है। अप्रैल महीने से ही गर्मी का यह रुख लोगों को बेचैन कर देने वाला है। अभी से ही दोपहर में सड़कों पर लोगों की भीड़ कम दिखती है। अभी मई जून की गर्मी तो बाकी ही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो अगले 24 घंटे में पटना में, भभुआ में, रोहतास, बांका, जमुई, औरंगाबाद, नवादा, गया में हल्की बारिश और बादल गरजने के आसार बन रहे हैं। इसके बावजूद बिहार के लोगों को अगले 1-2 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिल पाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र की बात करें तो 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान वैशाली जिले में रिकॉर्ड किया गया है, जहां 42.9 डिग्री तापमान रहा। शेखपुरा में 41.8, बांका में 40.3, नवादा में 40.5, बक्सर में 39.9, मोतिहारी में 39.2, गया में 39.6, जबकि पटना की अगर बात कर लें, राजधानी पटना की, तो 38.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। अभी आज रविवार का दिन है, गर्मी भी है। हालांकि सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही सामान्य रूप से दिख रही है, लेकिन गर्मी ने लोगों को परेशान किया है, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। अगर कल की बात कर लें, शनिवार के दिन, तो गर्म लू के थपेरे लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। तो गर्मी से बचाव के लिए आप हर तरीके के उपाय अपनाएं, क्योंकि इससे ही आप अपने को सुरक्षित रख पाएंगे। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जमशेदपुर शहर में गर्मी में जहां पारा 41 डिग्री के पार पहुंच गया है, वहीं शहर में पानी के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ लाखों लीटर पीने का पानी बर्बाद हो रहा है, तो दूसरी तरफ बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। पहले जमशेदपुर शहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां टाटा स्टील के वाटर प्लांट में पाइप फटने से लाखों लीटर पीने का पानी बर्बाद हो रहा है। इससे लोगों में प्रशासन के साथ ही जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी भी दिख रही है। इसी बीच मानगो इलाके में करीब 3 लाख की आबादी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। पानी की तलाश में लोग सड़कों पर उतरे हैं। पानी की बर्बादी और पानी की तलाश दोनों का जायजा लिया जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी ने। जमशेदपुर शहर में आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील का जो ये
पानी प्लांट है, वहां एक पाइप फटा हुआ है जहां से लाखों लीटर पानी आप देख सकते हैं घंटों से यहाँ पर बर्बाद हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। जहां एक तरफ आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से पानी पाइप मीठा पानी, पीने का पानी जो है वो लाखों लीटर यहाँ नाले में बह रहा है। पाइप काफी घंटों से फटा हुआ है, इसे कोई देखने वाला नहीं। वहीं दूसरी तरफ शहर के कई इलाकों में पानी के लिए घंटों घंटों लोग लाइन में लगकर, कतार में लगकर पानी का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे स्कूल ट्यूशन छोड़कर पानी का इंतजार कर रहे हैं, तो बड़े लोग अपने काम और ऑफिस को छोड़कर पानी का इंतजार कर रहे हैं। ये आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? इसकी पर इतनी बड़ी लापरवाही जो की जा रही है उसका जिम्मेवार कौन है? जहां एक तरफ लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। हालांकि अब देखना ही है कि इस खबर के बाद टाटा स्टील के प्रबंधन की आग कब तक खुलती है और जो ये लाखों लीटर पानी जो गर्मी के समय बर्बाद हो रहा है उस पर कब तक लगाम लगता है। अभी मैं जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में खड़ा हूं, जहां लोग का साफ तौर पर कहना है कि पेट्रोल से ज्यादा महंगा पानी हो चुका है। उनका साफ तौर पर इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि पेट्रोल तो जगह जगह पेट्रोल पंप पे मिल रहा है, मगर पानी के लिए कई किलोमीटर दूर तक इन्हें परेशानी और झेलनी पड़ रही है। तस्वीर देख सकते हैं कि उलीडी हो, मानगो हो, आजाद बस्ती हो, तमाम जगहों से 2-2, 3-3 किलोमीटर लोग गाड़ियों से, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या ऑटो हो या साइकिल हो, लोग पानी के लिए जरकन ले लेकर कई किलोमीटर दूर से पानी के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी भर रहे हैं। हालांकि कई परिवार जो है नदी में जाकर नहा रहे हैं क्योंकि कल से जो है मानगो पूरी तरह से पानी ठप हो चुकी है। पावर प्लांट में कुछ खराबी होने के कारण पानी का जो सप्लाई है वो पूरी तरह से बंद होने से लाखों लोगों के बीच पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। अब पूरे मानगो क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि मानगो के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पेट्रोल से ज्यादा कीमती अब पानी हो चुका है इनके लिए। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र समेत कई इलाकों में इसी तरह की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रेव पार्टी आयोजित करने और उसमें सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में आरोपी यूट्यूबर एल्विश यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ नोएडा पुलिस ने कोर्ट में 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चार्जशीट में नोएडा पुलिस ने बताया कि यूट्यूबर एल्विश यादव सांपों और उसके जहर के लिए एक वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल करता था। क्या है इसकी सच्चाई और क्या है सपेरों के गैंग से एल्विश का कनेक्शन, इस रिपोर्ट को देखिए। यूट्यूबर एल्विश यादव बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। सांपों के जहर की तस्करी मामले में नोएडा पुलिस ने 1200 पन्नों की चार्जशीट सूरजपुर कोर्ट में दाखिल की है। चार्जशीट में 24 गवाहों के बयान भी अटैच किए गए हैं। एल्विश सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की गई है। चार्जशीट में एल्विश यादव का सपेरों के साथ संपर्क बताया गया है। पुलिस का दावा है कि उसने सबूत भी जुटा लिए हैं। रेव पार्टी आयोजित करने और सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में फंसे एल्विश के खिलाफ नोएडा पुलिस, गुरुग्राम और नोएडा सहित देश भर में दर्ज मामलों की जानकारी जुटा रही है। वहीं कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने बताया है कि एल्विश सपेरों के संपर्क में था, साथ ही सांपों का जहर खरीदने और बेचने के धंधे में शामिल था। इसके साथ ही जयपुर लैब से स्नेक वेनम की पुष्टि वाली रिपोर्ट भी चार्जशीट में शामिल की गई है। पुलिस ने एल्विश के खिलाफ इस मामले से जुड़े वीडियो कॉल डिटेल्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आधार बनाया है। इसके साथ ही एनडीपीएस की धाराओं को भी आधार बताया गया है। वहीं उसके सहयोगियों पर लगे आरोपों की पुष्टि की गई है। साथ ही इसमें मुंबई स्थित डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी के विशेषज्ञ की सलाह भी शामिल की गई है। एल्विश सांपों के जहर के कारोबार में किस लेवल तक घुसे हुए थे, चार्जशीट में हर एक डिटेल मौजूद है। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि सांप के जहर को नशे के तौर पर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से सांप से उसका विष निकाला जाता है, नशेड़ी उस विष का कैसे इस्तेमाल करता है और सांप के जहर का नशा कितना ताकतवर होता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि सांप के जहर की कीमत कितनी होती है।
भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में नशे के सौदागरों के बीच स्नेक वेनम यानी सांप के जहर का नशा बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी इंटरनेशनल तस्करी होती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त कई गिरोह सक्रिय हैं। रेव पार्टियों में इसके सौदागर ज्यादा होते हैं क्योंकि सांप का जहर बहुत कीमती होता है। सांप का जहर अगर किसी इंसान के खून में मिल जाए तो कुछ देर में उसकी मौत हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग अवैध रूप से इसका सेवन करते हैं। अलग अलग सांपों के जहर की कीमत भी अलग अलग होती है। सांप के जहर का इस्तेमाल वैध रूप से भी किया जाता है, जो इसकी कीमत को और बढ़ा देता है। दुनिया भर में सांप की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि नशा करने के लिए इनकी कुछ खास प्रजातियों का ही इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा वो लिस्ट देखनी बहुत जरूरी है, यानी जिन सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे के तौर पर किया जाता है। बुंगारस कैरियोलस यानी कॉमन क्रेप, नाजा नाजा यानी कोबरा, ओफियोड्रिस वर्नालिस यानी ग्रीन स्नेक, रैट स्नेक, ग्रीन वाइन स्नेक। रेव पार्टी में सांप और सांपों के जहर की सप्लाई। कोबरा कांड केस में फंसे एल्विश यादव को लेकर पुलिस का दावा है कि पुलिस संग पूछताछ में एल्विश ने कबूल किया था कि वो सांपों के जहर की सप्लाई करता था। क्या है ये पूरा खेल? नशे के तौर पर सांपों के जहर का आखिर कैसे होता है इस्तेमाल? ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में और भी कई सांप हैं जिनका जहर नशे के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सांप या तो बहुत कम संख्या में हैं या उनका जहर मानवीय शरीर में इंजेक्ट करना मौत को निमंत्रण देना है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर इन सांपों का जहर नशे के तौर पर इस्तेमाल कैसे किया जाता है। डीएन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी के रिसर्च पेपर में यह बताया गया कि सांप के जहर का नशा करने के लिए लोग आमतौर पर सांप को अपने होठ के पास रखकर खुद को कटवाते हैं। इसके अलावा इसका नशा करने के लिए लोग खुद को होठ, जीभ या कान के लोब पर भी सांप से डसवाते हैं। इसके अलावा इंजेक्शन में भरकर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर लोग लंबे समय तक नशे में रहने के लिए रेव पार्टी में सांप के जहर का नशा करते हैं। अब सवाल है कि कितने का होता है सांप का जहर? सांप का जहर कितने का होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो किस प्रजाति के हैं। इसके अलावा अलग अलग देशों में भी सांप के जहर की कीमत अलग अलग होती है। भारत में पाए जाने वाले कॉमन करैत सांप की कीमत 8 से 10 हजार रुपए प्रति ग्राम होती है। इसके अलावा स्पेक्टिकल्ड कोबरा के 1 ग्राम जहर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 12,500 रुपए यानी $150 है। ऑस्ट्रेलिया सांपों के जहर की कीमत बहुत अधिक होती है। मसलन कोरल सांप के जहर की कीमत 53,000 रुपए प्रति ग्राम होती है। ब्राउन स्नेक के 1 ग्राम जहर की कीमत 3.30 लाख रुपए होती है। 1 ग्राम में औसतन 20 बूंदें होती हैं, यानी इस सांप के जहर की 1 बूंद की कीमत 16,500 रुपए होती है। सांप पालना और उनका जहर निकालना बहुत खतरनाक काम है। दुनिया भर में ये बड़े पैमाने पर नहीं होता। सांप के जहर में पाए जाने वाले प्रोटीन का उपयोग कई तरह की बीमारियों जैसे दिल का दौरा, स्ट्रोक, अल्जाइमर और पार्किंसन रोग के इलाज के लिए भी किया गया है। लेकिन रेव पार्टियों या नशे के महंगे सौदागर इसका काला कारोबार करते हैं। अब ये समझने की जरूरत है कि जब जहर व्यक्ति के खून के साथ मिश्रित होता है तो जहर में न्यूरोटॉक्सिन मिलता है जो निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स जैसे NaCHRS लिखते हैं उसके तौर पर काम के लिए लिया जाता है। ये शरीर से मादक द्रव्यों यानी ओपिओइड के निकलने की गति को धीमा कर देते हैं। अब सवाल यह है कि भारत में सांपों का जहर का नशा किन किन शहरों में स्नेक वेमन का इस्तेमाल होने का दावा किया जाता है, तो इन राज्यों या शहरों के नाम भी देख लीजिए। राजस्थान, दिल्ली NCR, मुंबई, राजस्थान, रांची, गोवा। इन अड्डों को सांप डैन कहते हैं, यानी वैसी जगह जहां रेव पार्टियों में सांपों के जहर का नशे के तौर पर इस्तेमाल होने के दावे किए जाते हैं। जाहिर एल्विश यादव के खिलाफ आरोप बहुत संगीन है और चार्जशीट दायर होने के बाद एल्विश का बचना और मुश्किल दिख रहा है। केसुया पलाश का फूल झारखंड और उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प है। गर्मी के आगमन के साथ ही पलाश के फूल खिलने लगते हैं, जिससे पूरा माहौल खूबसूरत दिख रहा है। हिंदू धर्म में पलाश को भगवान का निवास स्थान माना जाता है। साथ ही इसका आयुर्वेदिक महत्व भी है, जिससे कई बीमारियों का भी इलाज होता है। वहीं पलाश पर डाक टिकट का भी प्रकाशन किया जा चुका है। झारखंड के जंगल में दिख रहे पलाश के फूल एक तरफ जहां खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, वहीं इससे महिलाएं भी आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं।
राजकीय प्लास का फूल है, तो इसे यहाँ झारखंड का क्या बोलते हैं, इसमें मतलब सुंदरता भी बहुत बढ़ती है इससे। और ये फूल से बहुत प्रकार के औषधि बनाए जाते हैं। इसको तोड़ करके लोग सुखा करके इसको बेचता है। इससे अबीर वगैरह और बहुत प्रकार के औषधि बनता है। ये झारखंड के प्रदेशों में ही पाया जाता है और इसके फूल जाने के बाद प्रकृति में और भी चार चांद लग जाता है। सारे तरफ लाल लाल दिखने लगते हैं। इसके वजह से पूरे मधुरम लगने लगता है जंगल झाड़। और भी झारखंड का राजकीय फूल पलास है। आपको बता दें कि होली के आगमन के बाद झारखंड के जंगलों में आपको पलास के फूल नजर आ रहे होंगे। देखिए अभी हम झारखंड के एक जंगल में हैं जहां पर आपको पलास का पेड़ नजर आ रहा होगा। अगर हम इसकी उपयोगिता की बात कर लें तो कई औषधीय दवाइयां के अलावे जो इसका अबीर का निर्माण किया जाता है। लेकिन इन दिनों जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती है इसके फूल को जो है चून कर वे सुखा कर बेचने का काम करती है। उनसे थोड़ा बहुत तो जीविकोपार्जन चल ही जाता है, लेकिन जो फूल वे बेचती है उससे जो है कई तरह की जो दवाइयां बनती है, साथ ही साथ कई उपयोगिता में जो लाया जाता है, ये अपने आप में खास होता है। आपको बता दें कि यह जो फूल है इन दिनों झारखंड के जंगलों में जो है काफी रंग बिरंगी, काफी मनमोहक भी नजर आता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। बंगाल की खाड़ी में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा जा रहा है, जिसकी वजह से झारखंड के कुछ हिस्से में आज बारिश के आसार दिख रहे हैं। वहीं आने वाले 4-5 दिन में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा में बारिश हो सकती है, जबकि पूरे राज्य में ठंडके को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर मौसम विभाग ने कुछ जिले के लोगों से लू से भी सचेत रहने की अपील की है। और एक नजर